कर दिया है, अभी ऑडियो भी ऑन कर दिया। ठीक है, तो भी फोकस पे तो वही आ रहा है। फोकस पे तो वही आ रहा है ना, एमसीसी जेपीआर है। हाँ ठीक है, ठीक है।
के माध्यम से, ठीक है। हरे कृष्ण। 44। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पड़कर काम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र के है, मित्र जैसे मित्र के और पति जैसे पत्नी के अपमान सह लेता है, ऐसे ही है देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ है। अब ये स्तुति कर रहे हैं एक श्रेष्ठ ले जाते हैं मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्वरूप वाला अपने नबीयों के पास से के अनुसार से शास्त्रों की अध्ययन से मैडम है ना, उस टेंट पे लगा के और जो वक्ता है उसके सामने इसको रख के आना है। देखिए ये क्लास में हम समझते थे, सर समझाते थे कि कोई जैसे घर में बच्चे छोटे होते हैं, पिता की चाबी उठा के और पिताजी को भी हैंड ओवर कर देता है, तो जैसे बच्चे का ये एक्ट पिताजी को बहुत अच्छा लगता है, करे देखो उसमें देने की भावना है, बस ऐसे ही है। भगवान को यज्ञ से या किसी भी अनुष्ठान से प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बात लेकिन कंट्राडिक्शन नहीं है इसमें, समझने की बात है से सब कुछ तो वही है, उनको हम क्या से क्या दे रहे हैं तब वो खुश हो जाएंगे, ऐसा ही भाव चाहिए। बस भाव कैसा चाहिए कि हम भगवान के भगवत जनों को जो भी संसार में है जिस कर्तव्य कर्म के लिए हम आए हैं उसको पहचान कर अपनी भूमिका निभा दें। जैसे और कोई बड़ी मशीन है उसमें बहुत सारे पुर्जे होते हैं, बस पुर्जा हर पुर्जा अपना फंक्शन पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है, ठीक है, किसी पूरी मशीन की नहीं लेता। बस ऐसे ही समाज के हम कोई अंग हैं, परिवार के कोई हम अंग हैं, सामाजिक रूप से कोई जिम्मेदारी दी है, भगवान के सम्मुख होकर हम उस जिम्मेदारी को पूरी निभाए। यही भगवान के सम्मुख होकर जैसे पति के साथ रिश्ता होता है, कभी पत्नी के रिश्ते बनते हैं, पति का पिता पति के बाद सास, पति का देव भाई देवर, यानी उसको अगर हटा ले सेंटर से तो उसके कोई रिश्ते मायने नहीं रखते। ऐसे ही जैसे बार बार भी सत्संग में हमने समझा है कि यहाँ संसार में जो भी कुछ है वो भगवत स्वरूप है, भगवान का मान के एंगल में हम माने, ऐसे डायरेक्ट मानेंगे तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब अप्रत्यक्ष रूप से हम मानते हैं माध्यम भगवान के माध्यम, हमें एप्लीकेशन थोड़ी दी कि किसी परिवार में हम मेरे घर में ही बच्चा होगा ना, कोई एप्लीकेशन दी है, कोई नहीं दी, जो मिल गया ठीक है। प्रारब्ध के अनुसार हमें नहीं पता हम कहाँ आएंगे, हमें नहीं पता हम कब आएंगे, हमें नहीं पता हम कब जाएंगे, कुछ तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरा है, मैं इसका हूँ, मेरा शरीर, ये बहुत बड़ी हम गलत फहमी में जीते हैं। मैं ऐसे कैसे मान लूं ऐसा होता है, मैं ऐसे कैसे मान लूं, मुझे समझ नहीं आता, बहुत सारे तर्क होते हैं। तो ये चीजें हमारी ये है कि अभी हमारे अंदर मल बहुत है, अशुद्धि बहुत है। अब ऐसी कृपा का वर्णन जब उनको अपनी पात्रता अपनी कमी महसूस की तो अर्जुन बस समर्पित भाव से भगवान से ये भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा देखा जा कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा मैं देखा जा सकता नहीं हूँ, तू मेरा कृपा पात्र है, तू दोष दृष्टि रहित है, तू मेरा सखा है। इसलिए हरे 54-55 अंतिम बस यही है, परंतु हे शत्रुतापन, शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में सत्य हूँ। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है, सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। देखिए ये जो है क्या है, ये भक्ति है, भगवान निष्ठा है इसमें, है मेरे ही परायण, है ना, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला है मेरे ही परायण। मेरे परायण का मतलब है जो कुछ मैं करता हूँ भगवत स्वरूप यानी भगवान के आश्रय में ही करता हूँ। हम झाड़ू लगा रहे हैं भगवान के जनों के लिए, खाना बना रहे हैं उनके जनों के लिए, साफ सफाई कर रहे हैं, सामाजिक जिम्मेदारी है तो उनके जनों की सेवा कर रहे हैं। साधक जो है 24 घंटे का ही साधन करता है, साधक 24 घंटे का ही। भगवान तो देखिए जब हम सोते हैं, सोते भगवान का नाम लेते लेते सो जाते हैं, सुबह जगेंगे तब भी हम नाम ले रहे हैं, तो नींद का समय भी वो साधन में ही इंक्लूड हो जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि कुछ नहीं करना है, सब कुछ तो उसी का है, बस जिसका उसको दे दें उसको कहते हैं अर्पण, ठीक है। और हम भी साथ में हो जाए तो उसको कह देते हैं समर्पण। और जब हम सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ उसको कह देते हैं हम प्रदान कर रहे हैं। प्रदान ये ठीक नहीं है, हम अर्पण के ज्यादा आगे बढ़ के हम समर्पण ही करें, ठीक है। तो यही आज मेरा तो बस यही तक विराम है।
और इसमें कुछ कोई शंका हो, कुछ टिप्पणियों का क्रम से छूटा हो तो जरूर बताएं। हरे कृष्ण। कोई आपकी टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ श्लोक संख्या 31 में अर्जुन कहते हैं हे देवताओं में श्रेष्ठ, तो कृष्ण को देवताओं की श्रेणी में क्यों रखा? सर देवताओं में श्रेष्ठ का मतलब सर आप बताएं। देवताओं के आदि है भगवान, तो देवता सब भगवान से उत्पन्न है, इसलिए भगवान को देवताओं से श्रेष्ठ। और सर एक रूप सार रूप में है सर, गठरी बांध बैठा है राही जाने के लिए, जो ले जाना था वो कमाया ही नहीं। बस यही है कि हम सब मताग्रह छोड़ दें, जैसा हमारे लिए अनुशंसित किया है गीता में। सबसे बड़ी बात क्या है, भगवान के सम्मुख करना। अब जितने भी भगवत जनों को अब भगवान के अंश से भूले हुए हैं, जब किसी बाप का बेटा गुम हो जाता है और आप उसको लाके दे दे, तो ऐसा चाहेगा पता नहीं क्या इसकी सेवा कर दो जो मेरे में है, जो कुछ समर्थ। बस ऐसा ही है कि प्रचार को बाजार से न जोड़ के प्रचार को हम भगवत नाम से जोड़े, कि मैं भगवान के जनों को भगवान के सम्मुख कर दूं। बस ऐसी हम प्रेरणा लें। गीता सेमिनार कोरोना काल के बाद ये फिजिकल सेमिनार हो रही है, लखनऊ में भी हम करेंगे। मैं अपनी तरफ से इस मंच से कहता हूँ, समर्थ हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, कि अब हम लखनऊ में भी करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे जो सुल्तान है अन्ना साहब आदरणीय, ठीक है, मेरा निवेदन यही है, आज हम ये सोचें शाम को खाते समय, बैठते समय, मनन करते समय, कि मैं क्या योगदान दे सकता हूँ भगवती के। गीता का प्रचार कोई रोकेगा? हमारे कहने से क्या नहीं होगा? नहीं करेंगे तो वो तो होगा ही, लेकिन नियमित कार्य बन जाए। ठीक है, मैं आपको एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ सर, आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि मुझे एक मौका मिला, पहली बार में सर ने मुझे तो बस ऐसे पकड़ा। ठीक है, पहली सेमिनार में मुझे भी डर लग रहा था कैसे होगा, लेकिन जब मैं इस चीज को सिर्फ इतना मान लिया, स्वीकार कर लिया, जब ऐसी चीज है तो मैं करके देखता हूँ। कितने लोग ऐसे ही हो गए मुझे नहीं पता लगा। तो ये कंट्रीब्यूटरी होता है, ये सब सर बता भी रहेंगे, हम शेयर करेंगे। तो ये चीज हम अपने में संकल्प लें, किसी न किसी माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, ठीक है, क्लास में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, ये हम सेमिनार जहाँ जहाँ कहाँ होती है, जहाँ पे तीर्थ स्थल होते हैं, पवित्र स्थान होते हैं, गैदरिंग भी हो जाती है, बहुत सारी ऐसी मूर्तियां आ जाती हैं जो शांत हैं, आप में से बैठे हुए हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे बस मैं सीरन जिला की परिचय करूँगा। सीरन जिला की लखनऊ से बनाते हैं और लखनऊ एयरपोर्ट पर ये कमर्शियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो अपने गीता से पिछले 4 साल से जुड़े हैं। इन्होंने मथुरा में सेमिनार ऑर्गेनाइज करी थी कोरोना काल से पहले, और बहुत ही भाव सेमिनार रही थी। हरे कृष्ण। श्रीमान संतोष सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थोड़ा देर कीर्तन करते हैं, मैं घुमा लूंगा बाहर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे। अब हम लोग भक्ति षटक का जो उत्तान है, जो अंतिम अध्याय है, 12वां अध्याय भक्ति योग जिसे कहते हैं, भगवान ने नाम ही इसका भक्ति योग दिया। अब हम इस पर आने वाले हैं। जैसा कि हमारी बात हुई 7वें अध्याय से भगवान ने भक्ति षटक कहना चालू किया, जिसकी इमारत पहला चरण जो था पहले ही श्लोक का, मैया सक्त मना पार था, यानी हमें अपना मन किसमें लगाना है, भगवान में। प्रिया जी ने 9वां अध्याय लिया है, राजविद्या राजप्रिय योग, वो भी बहुत प्यारा अध्याय है। उसमें भी भगवान ने 9.34 जो पूरे अध्याय का सार है, शिखर है, वो भी भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो, तू मेरे में मन वाला हो जा, तू मेरा भक्त हो जा। यानी ये जो मन है ये ऐसा इम्पोर्टेंट है कि ये चाहे तो हमारा उत्थान करा दे और चाहे तो हमारा पतन करा दे। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का कारण भी मन है। तो इस मन से हमको भक्ति में लगना है। मन से भक्ति होती है, ये बात हम सीख चुके, और इस मन को या तो बहुत सूक्ष्म स्तर तक ले जाए या बहुत विराट स्तर तक ले जाए। जैसा भगवान ने बताया विश्व रूप भगवान का बताने के पीछे आशय कृपा का तो है ही, कृपा का बादल फट रहा है। लेकिन देखिए भगवान सारी विभूतियां बताने के बाद भगवान कहते हैं मेरी इतनी विभूतियां हैं कि उनका कोई अंत नहीं है। पृथ्वी में जितने धूल
कण है उनको तो गिना जा सकता है, लेकिन मेरी विभूतियों को, तो इतनी सारी विभूतियों को अर्जुन को जान के भी करेगा क्या? उन्होंने मूल मंत्र दिया 10.41 में, यद्यत विभूति मत सत्वम श्रीमद्रुदितम मेवा। अर्जुन तुझे जहां भी कुछ विशेषता दिखे, ऐश्वर्य दिखे, बल दिखे, तप दिखे, माता पिता में दिखे, गुरुजन में दिखे, शिक्षक में दिखे, समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति में दिखे, कोई पड़ोस में दिखे, ऑफिस में दिखे, जहां भी तुझे कुछ अच्छी चीज दिखे कि हाँ ये बात है कुछ इसमें, तो तू उसका उपकार तो मान, क्योंकि वो तुझे वो चीज दे रहा है, लेकिन वहीं पे अटक नहीं जाना, क्योंकि उसमें जो वो विशेषता है वो उसकी है क्या? उसकी नहीं है। अल्टीमेटली वो दी किसकी है? तो विशेषता के लिए अनुग्रहित तो रहना है, कृतज्ञ नहीं बनना, कृतज्ञता दिखानी है, लेकिन वहां से नजर अल्टीमेटली पहुंच कहां जाए? सुप्रीम रिजर्वर पर पहुंच जाए। यानी जहां भी नजर जाए संसार में अंततः भगवत स्मरण बना रहे, ये विभूति योग का उद्देश्य है। इसलिए भगवान ने अंत में बोला, अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। अर्जुन को कहां तक विभूति योग सुनेगा? और तुझे क्या लग रहा है ये मैं टुक 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 करने वाला क्या सारथी हूं बस? क्या यही मेरा स्वरूप है? अरे मेरे एक अंश में, भगवान कहते हैं, स्वामी जी समझाते हैं, अंश का मतलब तो ये मत समझना अंगूठा, अंगूठे का भी अग्रभाग, अग्र का भी नख, नख का भी बहुत, एक भाग उसमें मेरे अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ओ जब भगवान के बारे में अर्जुन ऐसा सुनते हैं, तब अर्जुन को पहली बार ये पता चलता है कि अरे ये हैं कौन वास्तव में, मैं समझ क्या रहा हूं। ज्ञानी तो हैं, सखा तो है, लेकिन इतना अर्जुन को पता नहीं। संत और शास्त्र करते क्या है? यही करते हैं, भगवान की भगवत्ता जो है ही उसको हमारे सामने प्रकट करते हैं। मैंने 5 नंबर वाले मैनेजर साहब को बताया, हमारे जो महावीर बंसल साहब हैं, ये लगे रहते हैं किसी के भी कमरा में, नहीं कुछ भी है, कोई पानी समझ चल देते हैं उसके साथ, उसका बिस्तर भी उठा लेंगे, सामान भी कुछ कर लेंगे। तो मैनेजर साहब के पास में बैठा था, मैंने कहा ये आपको पता है ये कौन है सर? नहीं पता है सर, ये हमें साधक तो है ही ये लखनऊ, इसके देहरादून एयरपोर्ट के डायरेक्टर है ये, तो उनका डायरेक्टर है ये, उनकी श्रद्धा इनके प्रति बड़ी कि ये एयरपोर्ट के डायरेक्टर है और ये ऐसे, मैं तो इनको कल से देख रहा हूँ सर, ये तो मतलब मैंने कहा आपको कभी ऐसा लगा भी कहीं से भी कि ये कोई ऐसे डायरेक्टर हो सकते हैं? मतलब तो जब तक संत और शास्त्र इस तत्व को बताए नहीं, हमें पता चलता नहीं और हमारी श्रद्धा पैदा होती है। देखिए अर्जुन भगवान के इतना कहने मात्र से ही मान गए कि भगवान आप जो कह रहे हो वो तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही हो आप, लेकिन यदि मैं योग्य हूं तो आप नहीं बताएंगे तो मैं नहीं मानूंगा, ऐसी बात नहीं। जैसा कि हम कहते हैं अच्छा ऐसा है, चला बता, नहीं मन्यते यदि तत्सत्यम, मैं देखने में शक्य हूं, योग्य हूं, समर्थ हूं, तो हे प्रभु आप मुझे वो विराट रूप। देखिए ये सरलता पे भगवान रीझ जाते हैं। बच्चा, जैसा प्रिया जी ने कहा, माँ को जान नहीं सकता, अरे उसका जन्म ही 25 साल बाद हुआ है, क्या जानेगा? 2 4 5 10 चीजें जान लेगा, और कितना जानेगा? जितना भगवान जनाएंगे उतना ही जानेगा, बाकी माँ के बारे में संपूर्ण जानकारी कहां से ले आएगा वो? और दूसरी बात, स्वामी जी कहते हैं संपूर्ण जानकारी की जरूरत है या माँ का प्रेम पाने की जरूरत है? क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए? तो हम लोग यही करते हैं, हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। अरे भगवान को जानने के लिए इस कटोरे में महासागर को उतारना चाहते हैं, भगवान का प्रेम पाने की जरूरत है।
तो भगवान इस प्रेम की बौछार करते हैं इस विराट रूप में, बताते हैं अपना विराट रूप। और कैसे बताते हैं? पहले अर्जुन कहता था भगवान मुझे आप सारी विभूतियां बताइए, आप पढ़ लेना श्लोक किताब में से, सारी विभूतियां बताइए आप मुझे। तो भगवान क्या कहते हैं? नो, इंपॉर्टेंट बताऊंगा बस, देख लो केवल 82 बताइए अनंत में। और अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? एक रूप, वो भी मैं योग हूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अरे तू एक नहीं, तू हजारों देख, और तू देख भी नहीं पाएगा, तुझे तो ये होश भी नहीं है कि देखने के लिए क्या चाहिए। तू मांगेगा तो जब तुझे होश हो कुछ, इसलिए तुझे चरम चक्षुओं से नहीं दिखेगा, तुझे दिव्य चक्षु देने पड़ेंगे, तुझे तो पता ही नहीं है। चल वो दिव्य चक्षु भी मैं दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य में योग में, भगवान कहते हैं। वाह क्या कृपा का बादल लग रहा है। ये बुद्धि हमारी हथेली है छोटी सी, क्या मांग लेंगे हम, क्या पालेंगे जिंदगी में। भगवान के सामने हम भिखारी लगते हैं यदि कुछ मांग। भगवान कहते हैं मैं देना चाहता हूं इतना, अपने आड़ लगा दी, हथेली लगा दी, क्या करूं। भगवान की बात को यदि हमने मान लिया बिना दिमाग लगाए, दिमाग लगाएंगे अच्छा ऐसा करने से भजन बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, ऐसा कर ले, अरे भगवान कह रहे हैं ना ऐसा करने से बढ़ेगी, तो कहां दिक्कत आ रही है। तो भगवान विराट रूप बताते हैं और ऐसा बताते हैं कि बस अर्जुन के चक्षु खुल जाते हैं। वो कृपा की वर्षा भगवान हमारे ऊपर भी करते हैं। और अंत में भगवान अपने सारे रूप बता के अनन्य भक्ति की ओर इशारा करते हैं। 11.54 और 55 में वो कहते हैं अर्जुन इस अनन्य भक्ति से, है ना, मद भक्ता मद वैर संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु, भगवान पंच, स्वामी जी ने बताया ये 11.55 जो है इसको 5 साधन बताए। ये एक ऐसा श्लोक है विलक्षण जिसमें सारी गीता का सार है। 5 साधन ये पूरी गीता के हैं। अब अर्जुन ये सुन के एक प्रश्न पूछते हैं भगवान से, तो बड़ा बेसिक प्रश्न है और ये गीता का सबसे कठिन प्रश्न भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि भगवान ने हर प्रश्न का उत्तर गीता में अगले ही श्लोक में दे दिया। हमारी तरह भगवान गोल गोल नहीं घुमाते। आप प्रश्न पूछोगे तो हमें नहीं आता था, हमें इतनी की हिम्मत नहीं कि हम कह रहे भैया हमें नहीं आता, हम क्या करेंगे इधर उधर घुमाते रहेंगे। भगवान आप पूरी गीता देखें, प्रश्न आया अगले चरण में उत्तर आया, स्पष्ट उत्तर। और अब सारे वेद शास्त्र पुराण टटोल ले, आपको उसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान उत्तर यहां भी देंगे, इतना ही स्पष्ट देंगे, लेकिन उसके बाद इस उत्तर को 73 श्लोक तक एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब ये प्रश्न बड़ा गंभीर है ना। और ये प्रश्न है भी बहुत कठिन। आइए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि वो तो इसमें एवं सतत युक्ता युक्ता स्वाम परिउपासते, भगवान कहते हैं जो भक्त इस प्रकार जो आपने अभी अभी 11.55 कहा लास्ट में अनन्य भक्ति वाला, इस प्रकार जो निरंतर आप में लगे रहकर सगुण साकार की उपासना करते हैं और एक जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ उत्तम योग वेत्ता वो कौन है? श्रेष्ठ तो दोनों ही है, उत्तम योग वेत्ता कौन है? ये प्रश्न है। ये कुछ प्रश्न ऐसा है कि एक माँ के 2 बेटे हैं, एक छोटा बेटा है और एक बड़ा बेटा है। अब कोई पूछे माँ से कि आपको इन दोनों बेटों में से कौन सा अधिक प्रिय है? प्रिय तो है, उस पर तो प्रश्न ही नहीं है, ऐसा प्रश्न यहाँ भी नहीं है। ये दोनों में से कौन सा योग जो है ठीक ठाक है, बढ़िया है, श्रेष्ठ है, वो प्रश्न यहाँ भी नहीं, ये तो है। लेकिन अब माँ से क्या पूछा जा रहा है? दोनों बेटों में से आपको कौन सा प्रिय है? एक 6 साल का है, 2 साल का है, क्या जवाब दे माँ? और देखिए ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है, हम लोग बहुत लड़ाइयां लड़ते हैं। हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विडंबना है, पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ नहीं, पान की दुकान पे गीता सुनेंगे, गीता मतलब उसके बारे में कुछ कमेंट सुनेंगे, रिक्शा वाले से सुनेंगे,
और जाके कहीं मौका मिलेगा जब गीता का ज्ञान करेंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे पास समय नहीं है, हम 1500 पेज की किताब पढ़ सकते हैं अपने बिजनेस से संबंधित, कर्म से संबंधित, लेकिन अध्यात्म पढ़ने का हमारे पास समय नहीं। हम 5000 की साड़ी खरीद सकते हैं, आप बुरा मत मानना, लेकिन 500 रुपए की किताब यदि बच्चे को दिलानी हो तो हम कहीं है गीता की किताब 500 रुपए की फ्री में नहीं है क्या? 500 रुपए ले रहे इस किताब के, आप नहीं खर्च कर पाते। 5000 की साड़ी में समस्या नहीं। ये बात कोई गरीबी और अमीरी से संबंधित नहीं है, आप बुरा मत मानना, मैं माइंड सेट की बात कर रहा हूँ। ये ब्रह्म यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है, ये होना चाहिए हर घर में। और मताग्रह के कारण बहुत संप्रदाय आपस में उलझते हैं, निर्गुण सगुण, ऐसा बड़ा चक्कर है ये, बहुत बड़ा चक्कर है ये। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और तुलसीदास जी महाराज ने यदि हम थोड़ा सा भी उनका अध्ययन करें तो जड़ मूल से इसका विनाश कर दिया है। बस थोड़ा सा हमारे पास समय हो और हम समझें। भगवान जवाब देते हैं, मैयावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया प्रयोगितास्ते युक्त तमो मता। बहुत स्पष्ट जवाब है भगवान का, चूके नहीं है भगवान, चूक ही नहीं सकते। अच्छा है, जवाब तो बिल्कुल स्पष्ट है, समझाएंगे लंबा। वो कहते हैं कौन श्रेष्ठ है? मन को एकाग्र करके भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से सगुण परमेश्वर को जो भजते हैं वो ही उत्तम योग वेद। अब यहाँ लड़ाई चालू हो जाती है। सगुण वाले को जो है अपनी कॉलर ऊंची कर लेते, तो अब निर्गुण वाले कहां पहुंचते हैं फिर? देखो बहुत जोरदार प्रश्न है ये, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, थोड़ा समय लूंगा मैं इसमें, है ना। लेकिन अब देखिए भगवान बात खत्म नहीं कर रहे। तीसरा और चौथा अध्याय आपके पास है, वो हमने लिया नहीं है ना। तीसरे चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं लेकिन जो अव्यक्त के उपासक हैं उनके लक्षण बताते हैं भगवान 2 श्लोकों में, और कहते हैं वो भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी देखिए डिफरेंस तो खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी सगुण को सर्वश्रेष्ठ कह दिया। अब ये उलझन सुलझानी क्यों कहा, और क्या सगुण ही सर्वश्रेष्ठ है, निर्गुण नहीं है? देखिए एक बहुत बेसिक प्रश्न कोटा से किसी साधक ने पूछा था, आज से करीब 20-25 दिन पहले, 20-25 लोग बैठे थे ऑनलाइन की, कर्म योग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है कि भक्ति योग श्रेष्ठ है? कौन सा श्रेष्ठ है बताइए? भक्ति योग। चलो अब मैं एक दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, इसको भूल जाओ। ऋषिकेश आए आप लोग, बस से आना श्रेष्ठ है कि ट्रेन से आना श्रेष्ठ है कि बाई एयर आना श्रेष्ठ है? हाँ अब आपका दिमाग काम करेगा। हाँ अब दिमाग काम करेगा। यहाँ तो बिल्कुल लठ तैयार है एकदम से, है ना। ज्ञान वाले हमारे सामने आओ, ज्ञान के बराबर, भक्ति वाले कह रहे हैं हमारे सामने आओ, कर्म वाले कह रहे हैं तुम लोग। बस यही कचरा है दिमाग का, यही मताक है। बहुत बेसिक प्रश्न है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ कौन सा है ये प्रश्न ही नहीं है कुछ। भगवान भी जो जवाब दे रहे हैं अर्जुन, और अर्जुन का मतलब हमको देख के दे रहे हैं। आप कलकत्ता से आने वाले हैं, आप उड़ीसा से आने वाले हैं, तो आप बाइक एयर आइए। आप अच्छी ड्राइविंग जानते हैं, आपके रोड अच्छी है, तो आप बाइक कार आइए। आपको ड्राइविंग पसंद नहीं है, बहुत सिक्योर जर्नी चाहते हैं, ट्रेन से आइए, ज्यादा पैसा नहीं खर्चा, बहुत सिंपल है। तो 3 योग बताने की जरूरत नहीं, इसीलिए सबके संस्कार अलग अलग है। अब भगवान ने ये दोनों बात कहते इनमें इसका मतलब बराबर भी बता दिया, ये मतलब मत निकाल दे, आप समझना बात, बहुत महीन बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। गेंदे का फूल सर्वश्रेष्ठ है कि लिली का है कि गुलाब का है, ये क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ये है हम अपना गुलाब चुन लें, और जो हम चुन रहे हैं हमारे लिए या हमारे गुरु या शास्त्र बता रहे हैं वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ। अभी मेरे लिए इको स्प्रिंट सर्वश्रेष्ठ है, तो आपके लिए नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैंने क्यों कही ये बात, सगुण सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इसका कारण भी हम ही है। क्लेशोधिक तरस्ते आसक्त
चेतसा अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देह बद्धिरवाप्यते। ये कारण है भगवान का बताने। देह बद्धी, देहाध्यास, बहुत प्यारी ये वेदांत का शब्द है। हम सब देहाध्यास ही हैं, हम देहाध्यास में हैं। क्या मतलब? कितना ही लेक्चर सुन लें हम, कितना ही सत्संग कर लें हम, 10 साल है ना, औरों की तो बात क्या करेंगे, 10 साल समय हो गया लगभग, तो 10 साल के बाद भी मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव हमारा ज्यादा, इस शरीर को लेके कोई मान अपमान करे। शरीर का मतलब सब आ गया है, स्थूल तो आ ही गया, सूक्ष्म आ गया, मन बुद्धि जो 17 तत्वों से मिला है, और इसमें कारण शरीर, इसमें अहंता है, अहंकार है, वो भी आ गया। इन तीनों में से कोई किसी भी शरीर पे कोई हमें यदि ऐसे कर देना, अभी आप देखते होंगे ये सबके साथ समस्या है, हम सबके साथ है, दिखती भी है ना वो समस्या हमारे रोजाना के लाइफ में। आप हमारे अहम को कोई चोट पहुंचा दे तो जो है, हमें ऐसा नहीं है कि हम शरीर नहीं है, हमें थोड़ी चोट पहुंच रही है, नहीं, शरीर को लेके हम बड़े कॉशियस हैं। इसी को देहाध्यास कहते हैं। जब तक देहाध्यास है तब तक निर्गुण निराकार की साधना बहुत बहुत कठिन है। तब तक बोल रहा हूं मैं, देहा जिनका नहीं है उनके लिए, हाँ नहीं है उनके लिए सरल है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज भी यही बात कहते हैं, ज्ञान अगम प्रत्यु है अनेका, साधन कठिन न मन कम एका। प्रत्यु मतलब बाधा, विघ्न। वो कहते हैं इस निर्गुण के मार्ग में, इस ज्ञान के मार्ग में बाधाएं बहुत। पहली बाधा तो ये कि मन को जो सबसे चंचल है, जिसको भगवान में लगाना है, वो मन को लगाए काम पर। अब आप वो कहें कि इसमें जो हवा है ना, इसमें मन को लगा दोगे? ये जो हवा है ना इस कमरे में, निर्गुण का मतलब क्या? निर्गुण निराकार। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मेरा मन निर्गुण में लगेगा कैसे? रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालम मन चक्रत भाव है। जिनको नींद आ रही है उनसे मेरा निवेदन है, बाहर घूमे आराम से थोड़ी देर, 5-7 मिनट फिर आ जाए, कोई शर्म की बात नहीं है ना, आराम से जा, थोड़ी देर टहल लेंगे, उड़ जाएगी। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, यानी ना तो रूप है ना रेखा है, यानी आकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये मेरा जो मन है ना ये, और ऐसा कहते हैं कि ये राधा गोविंद जी खड़े हैं, ये ऐसे सुंदर हैं, ये ऐसे हैं, इनका ऐसा पीताम्बर, ऐसे चरण कमल है, तो पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटे मन लग गया। तो देहाध्यास जब तक है तब तक निर्गुण निराकार उपासना बहुत, लेकिन भक्ति में ये कठिनाई बिल्कुल नहीं है। पहली बात, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, है ना, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग में बैठे रहे, अपने आप भक्तों का संग करते रहे, भगवान की बात का प्रचार करते रहे, अपने आप भगवान उस तत्व को हमारे हृदय में प्रकट करेंगे, और आपको ऐसा हो जाएगा कि आपके स्वभाव में जो सुधार आएगा, आप में जो अच्छाई आएंगी, उनको आप शायद नहीं देख पाएंगे। दूसरे लोग कहेंगे आपसे कि आजकल तो कुछ बदले से नजर आते हैं सरकार। सरकार बदल जाती है, इसमें पता नहीं चलता है। काम क्रोध लोभ जिनसे लड़ना पड़ता है, वो काम क्रोध लोभ कब छूट जाते हैं, क्योंकि सिस्टम बहुत अलग है, बहुत बेसिक फर्क है, बहुत समय तो नहीं लेंगे। यहाँ उनसे लड़ना है, उनको हटाना है, और भक्ति में उनकी बात ही नहीं है। भक्ति में तो इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, भक्ति में तो भगवान से प्रेम करना है। जैसे भगवान से प्रेम हुआ, संग किया, सत्संग किया, स्मरण किया, माला की, प्रचार किया, तो काम क्रोध लोग पता नहीं कहां चले जाते, और फिर भी नहीं जाते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं भगवान से, अरे प्रभु ये कर क्या रहे हो आप? क्यों? देखो भक्त कितना होशियार होता है, भक्त को लोग ऐसे समझते हैं। वो कहते हैं प्रभु देखो आपने कहा है कि आप मेरे हृदय में विराजमान हो, कहा नहीं कहा? भगवान दशे, तो ये हृदय आपका मंदिर हुआ। अब इसी हृदय में बताओ ये काम क्रोध लोभ नाम के ढके लगे प्रभु, आपके घर में ढके, बताओ कितनी बदनामी होगी आपकी। तो भगाओ ना प्रभु इनको, देखो मेरी बात पढ़ नहीं रही।
अब बताइए आप कहाँ टिकेंगे, कहाँ टिकेंगे? भगवान का एक इशारा हो जाना, अरे आप तिलक धारण करें, माला धारण करें, वैष्णव बाना धारण करें, उसी से ही भक्ति करने लग जाती है। एक छोटा सा किस्सा है मुजफ्फरनगर का, रियल किस्सा। वहां के एक एसपी साहब आए थे, नए नए ज्वाइन किया, तो एक गुंडे का भागवत हो रही थी, जो गुंडे थे उनके पास पहुंचे, तो उनके एक पुराने शिष्य भी बैठे थे, कोई वैश्य से, वो रो रहे थे। क्या समस्या है? कि साहब मेरे घर में क्या है, 2-3 साल पहले किराएदार रखे थे वो गुंडे, तो वो गुंडे जो है ना, पहले तो करते रहे कि हम खाली कर देंगे, खाली कर देंगे, और अब तो वो बिल्कुल ही उन्होंने मना ही कर दिया, खाई का मकान, मस्त रहो तुम। किसका मकान? तो आज तो हमको भी घर से बाहर निकाल दिया, हम तो आ गए। तो एसपी साहब ने गुरुदेव को बताया कि मेरा क्वार्टर 1 महीने बाद खाली होगा, मेरे को मकान चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा व्यवस्था हो गई। तो गई जिप्सी लाल बत्ती वाली और हो गया ही बाहर, नेम प्लेट किसकी? फलाने सिंह, प्रफुल्ल सिंह, एसपी मुजफ्फरनगर। और वो गुंडे जो अंदर बैठे थे, क्या ठोका पीटी चल रही है, पुलिस की गाड़ी, एसपी साहब रहने वाले हैं, ढूंढे नहीं मिले, कहाँ मकान? मुजफ्फरनगर में। कि जैसे ही हम भक्ति के आने बाने ताने अपने हृदय में और शरीर में उतारने लगते हैं, ये काम क्रोध लोग ढूंढे नहीं मिलेंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? क्यों चिंता करते हैं? जब तक ये नहीं हो, भगवान कहते निर्गुण निराकार कठिन है, पहली बात। दूसरी बात, निर्गुण निराकार में चूंकि अहमता रहती है, कर्ता भाव थोड़ा है कि मैं हूं, वो निराश्रय उसमें कम है, वो बड़ा बालक है भगवान का, और भक्त जो है वो छोटा बालक है। तो माँ का जवाब है कि मैं छोटे बालक से अधिक प्रेम, क्यों भाई छोटे से क्यों करती हो? कि वात्सल्य तो दोनों में है, कि वो मेरे ऊपर पूरी तरह आश्रित है। मैं पिलाती हूँ तो दूध पीता है, मैं नहलाती हूँ तो नहाता है, मैं संभालती हूँ तो संभालता है। वो आग की तरफ भी चला जाता है, उसको पता ही नहीं, आग उसको आग से भी मुझे हटाना पड़ता है। इसलिए मैं उसकी सबसे ज्यादा सार संभाल करती हूँ। और बड़े वाले की, बड़े वाला तो कहता है आग वाग मैं सब जानता हूँ, मैं सब चलूंगा, मैं सब, तो चलता तो संभाल अपने आप को। तो बड़े वाले की इसलिए मैं प्रेम तो करती हूँ, लेकिन वो चूंकि बड़ा है इसलिए उसकी सार संभाल उतनी कम है, और बड़ा बालक मुझ पर आश्रित है, इसलिए मेरा स्वाभाविक प्रेम उस पर यही होता है। ज्ञानी भगवान के बड़े बालक हैं और भक्त भगवान के छोटे बन के रहते हैं। छोटा बालक, बड़ा बालक तो क्या, पिताजी का हाथ पकड़ता है, वो कहता है पिताजी लाओ मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ, पैदल जा रहे हैं, पहले पैदल जाने का फैशन था, आजकल नहीं जाते हैं, तो वो हाथ पकड़ लेता है। और बीच में ठोकर लगती है मान लो कहीं, तो उसकी पकड़ तो जैसी है ही वो है ही। तो पहले तो हाथ पकड़ा रखा, 15 मिनट जब जरूरत पड़ी ठोकर के टाइम तक उसका हाथ। और जो छोटा बालक है उसको कहते पिताजी हाथ पकड़, अरे कि मैं क्या हाथ पकड़ू, तुम पकड़ो मेरा, मैं पकड़ूंगा तो छूट जाएगा, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। क्यों? कि तुम पकड़ लोगे तो तुम मुझे ठोकर लगने पर भी ये बात। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये सगुण साकार मेरे श्रेष्ठ अर्जुन, तेसा महम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा। कि कितना ही बड़ा भव सागर हो, कैसा ही ये मृत्यु, कैसा ही हो ये भव, मैं उससे, भगवान कहते हैं मैं उससे उसका उद्धार करने वाला हूं, क्योंकि वो मेरे ऊपर ही। यदि भगवान में पूरी अटल श्रद्धा है, आप इसका अनुभव कीजिएगा। और मैं आपको बताऊं, भगवत गीता की वाणी जहां उच्चारित होती है, आप जैसे वैष्णव जहां बैठते हैं, उस जगह पर कुविचार आ नहीं सकता, आपको नए अनुभव होंगे होंगे और भगवान किसी परिस्थिति के, यदि आपका प्रश्न जायज है, हृदय से है, तो जिज्ञासा आपकी जायज है, तो ये चमत्कार आप देख लेना। बुद्धि का भाग विलास है तो मैं नहीं कह रहा हूं। हृदय में यदि कोई प्रश्न आया, कोई शंका, कोई उलझन आई, भगवान किसी ना किसी तरीके से आपकी शंका का समाधान करेंगे, प्रकट हो जाएंगे, किसी को भेज देंगे, किसी 2 आदमियों की बात आप सुन लोगे जिससे समाधान मिल जाएगा।
कोई परिस्थिति आप देख लोगे जिससे समाधान नहीं। सुकरात जी बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं यूनान के, वो कहते हैं भाई भगवान कैसे भी हों, लेकिन आखिर हम भी तो उनके अंश से क्यों नहीं जान सकते उनको पूरा? जानेंगे हम तो पूरा, हाँ पूरा जान सकते हो, लेकिन वो जनाना चाहे तो तुलसीदास जी ने तो समझा दी ये बात, सोई जाने हूँ तेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जा। देखिए तुलसीदास की जो चौपाइयां है ना, ये वेदांत के मंत्र हैं, कोई इनको सरल मत समझ लेना। जो वेदांत में लंबे लंबे 50 श्लोकों में जो बात कही है ना, वो तुलसीदास जी ने देसी भाषा में एक चौपाई में कही। वो कहते हैं सोई जाने वही जानता है जिसको आप जनाना, और जानते ही तुम्हें ही हाँ सारा वेदांत फैल। वो कहते हैं हम ब्रह्म स्वरूप ही तो हैं, तो जानते ही वो ब्रह्म ही हो जाता है, वो आत्म स्वरूप ही हो जाता है। तो सुकरात जी समुद्र किनारे टहल रहे थे, कहीं गए थे वो, तो एक बच्चा जो है रो रहा था। उससे पूछा क्यों रो रहा है? कि मेरे इस कटोरे में ये समुद्र पूरा आ नहीं रहा। वो बच्चा इसलिए रो रहा था कि मेरा जो ये कटोरा है बुद्धि रूपी, इसमें ये समुद्र पूरा की पूरा। तो सुकरात जी कह रहे देखो आज भगवान ने इस बच्चे के रूप में प्रकट होके मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। भगवान कह रहे तेसा हम भवामी न चिरात पार्था, अचिरात यानी शीघ्र, बहुत जल्दी मैं उसका उद्धार कर देता हूँ, कोई चिंता नहीं करनी हमें, लेकिन शर्त एक ही है, मैया वेशित चेतसा, हमारा मन भगवान में लगा रहे। इसके लिए 2 काम हम करें, वैष्णवों का संग, सत्संग, नाम जप, ये सब एक ही बात है, ये जरूर 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 करें। माला करते हुए राम 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 राम। स्वामी जी का तो देखिए मैं क्या कहूँ, ऐसी ऐसी बातें कि आगे बोलना फिर। स्वामी जी ने कहा कुछ भी कोई योग की परिभाषा जानने की जरूरत नहीं, हटाओ इस दिमाग को, ये दिमाग ही खतरा करता है। कुछ जरूरत नहीं है, आप कौन है, क्या है, कितने बड़े, कुछ जरूरत नहीं। क्या करें महाराज? राम 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 करते रहे, काम करते रहे, सारे वेद शास्त्रों का तत्व हृदय में प्रकट हो जाएगा। और क्या चाहिए? तो भगवान कहते हैं मई आवेशित चेतसा, मेरे में मन और चित्त वाला हो तो वैष्णव संग करें। और दूसरी बात भगवद गीता का विचार करें। अब भगवान सारे जितना भी बात अब तक कही उनको संक्षेप में 4 तरीके बता रहे हैं मन को मई आवेशित चेतसाम करने के लिए। पहली बात, पहला तरीका क्या कहते हैं? मय्येव मन आदर तस्व मयि बुद्धि निवेश। अर्जुन तू मन को और बुद्धि को मुझ में लगा दे, कैसे भी लगा दे, अब जैसे भी लगाना है मैंने इतने तरीके बता दिए। तो फिर मन बुद्धि तेरी लग गई, क्योंकि अभी हम मन बुद्धि और अहम के चलाए ही चल रहे हैं। तो मन बुद्धि लग गई तो फिर तो कोई दिक्कत। हमारी बात हुई थी जब तक भगवान में मन नहीं लगे तभी तक संघर्ष है, तभी तक लगातार स्वाध्याय करना है, तभी तक लिखना है उद्देश्य, तभी तक नाम जप करना है, तभी तक भगवान की बात को एज इट इज मानना है। लग गया मन, किसी को लगे कि अरे आज तो माला नहीं हुई, बड़ा कैसा दिन गया भाई, 16 माला ही नहीं हुई, आज तो 8 ही हुई, रात को भी बैठ के माला कर रहे हैं, तो मान लीजिए मन लग गया। अब भगवान ने पहला उपाय बताया, मन लग जाए। नहीं लगे तो भगवान कह रहे हैं नी लगे अथ चित्तम समाधातु न सपनोसी मयिष्टरम। नहीं लगे तो अभ्यास योगेन ततो मां इच्छातुम धनंजय। तू प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस नहीं अभ्यास योग कर, यानी भगवान से जुड़ने का लक्ष्य बना के जो भी कर रहा है, अभी जो हम कर रहे हैं ये अभ्यास योग ही कर रहे हैं, करता रहे अभ्यास योग, एक न एक दिन मन लग जाएगा। और अभ्यास भी नहीं कर सकूं तो महाराज देखो आप अर्जुन कहाँ उतर रहे हैं, उतरते जा रहे हैं नीचे, हाँ सारी सीढ़ियां उतर जाएंगे, ये उतर रहे हमारे चक्कर में। वो कह रहे हैं महाराज अभ्यास भी नहीं कर सके, तो अच्छा अभ्यास भी नहीं कर सके तो ऐसा कर, तू कुछ तो काम कर रहा होगा ना, क्या कर रहा? तो ऐसा मान ले ऑफिस भी मेरे लिए जा रहा है, सुबह जो नहा रहा है ना इसमें ये मंदिर का तू स्नान करा रहा है, तू कपड़े धो रहा है तो इस मंदिर वाले धो रहा है ना,
हर चीज को तू भगवान से जोड़ दे। पत्नी तो, पति तो, घर तो, शरीर तो। स्वामी जी तो एक ऐसी विलक्षण बात कहते हैं कि हमारी बुद्धि में आएगी नहीं। संतों का स्तर क्या अलग होता है, मतलब सोच नहीं सकते हम किस लेवल पे भगवान की सेवा का भाव होता है। स्वामी जी कहते हैं, आप उसी भाषा में बोल रहा हूं, आपको लगे अच्छी चाहे नहीं लगे। स्वामी जी कहते हैं भक्त तो अपना मलमूत्र का त्याग भी, वो भजन ही चल रहा है उसका। भगवान के अलावा और कुछ नहीं। सारे काम तुम मेरे लिए कर, कि महाराज सारे काम तुम्हारे लिए करो मतलब पैसे भी तुम्हारे लिए कमाओ, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी महाराज, ऐसे तो नहीं चलेगा। अच्छा अपने लिए करेगा तू सारा काम, इतना सुनने के बाद भी आदत पड़ी हुई है अपने लिए करूंगा, परिवार के लिए करूंगा, प्यारे पति और प्यारी पत्नी के लिए करूंगा, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए करूंगा। आपका नंबर महाराज लिस्ट में बहुत बाद में। अच्छा ऐसी बात है तो चल हटा, भगवान और उतर रहे नीचे, चल हटा तू तेरी जचे जैसे कर। लेकिन देख तेरे को अब इतना समझा दिया, 12वें अध्याय पे अपन आ गए हैं, तेरे को ये समझ में आ गया ना कि तेरे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, फल मिलेगा तेरे को, लेकिन फल का विधान मैं करता हूं। फल का अधिकार नहीं है तेरा, तू देता हूं मैं फल, यथोचित देता हूं, लेकिन उसका अधिकार किसके पास है? मेरे पास है ना। और तू इच्छा करेगा तो ज्यादा मिले और नहीं करे तो नहीं मिले, ऐसा भी। मैं गेहूं बोता जाऊं, खेत में खाद पानी देता जाऊं और कहते जाऊं गेहूं मत होना, गेहूं मत होना, गेहूं मत होना, तो नहीं होगा गेहूं। खाद पानी दे रहा हूँ, बढ़िया बीज दे रहा हूँ, कह रहा हूँ गेहूं मत होना, गेहूं मत होना, गेहूं मत होना, गेहूं मत होना, होगा कि नहीं होगा महाराज? होगा। तो भगवान कह रहे इतनी बात तो समझ में आ गई, तो ऐसा कर तू चल तेरी जचे जो कर, तू फल की इच्छा तो मत कर, तेरा इससे भी काम हो जाएगा। 4 रास्ते बताए भगवान ने, चारों में से हम कोई सा भी चुन लें, कोई समस्या, चारों ही बराबर के, किसी को ऊंचा नीचा मत मानना। स्वामी जी कहते हैं ऐसा मत मान लेना मन में कि वो टॉप वाला है, ना ना, सब बराबर है। और भगवान ने अब एक बात कही, ये जो कर्म फल त्याग वाला जो चौथा साधन बताया, स्वामी जी तो कहते हैं, भगवान बता रहे कि ये बहुत महत्वपूर्ण साधन है ये हम हमारे लिए। क्या कहते हैं? श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास। हम कई बार अभ्यास करते, अभ्यास योग नहीं करते, ध्यान रखना अभ्यास की बात। क्या कर रहे हैं? बस कोई मिल गया, कोई भी परिक्रमा लगा रहे हैं, कुछ भी, कोई भौमी बाबा खड़े हैं। एक बार मैं गया कहीं भीलवाड़ा में, एक गाड़ी वाले ने रोक दिया। कैसे रोक रहा है कि साहब ये एक सर्किल पे थे, वो बहुत पहले की बात है, 25 साल पहले की, ये सर्किल पे ये बाबा खड़े हैं महात्मा। अच्छा क्यों भाई? ये 11 साल से ये एक काम कर रहे हैं। अब आप बताओ, अब हमारी श्रद्धा जग जाती है। क्या है 11 साल से एक टांग पकड़े हैं, तो क्या मतलब है उसका? ये मलमूत्र नहीं गए पिछले 15 साल, क्या है ये ऐसी मूर्खता हम क्यों करें? ऐसा क्या है उनमें जो मलमूत्र नहीं जाना, मतलब क्या बड़ी बात हो? विवेकानंद जी को एक बार एक संत मिले, एक तपस्वी मिले, तो विवेकानंद जी ने कहा, पूछा कैसे खड़े हो? महाराज मुझे उधर जाना है। विवेकानंद जी का, मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ गीता का। तो आप खड़े क्यों? कि नाम वाला नहीं। अरे आपका नाम पूरे विश्व में हम सुन के आए, आप विवेकानंद हो और आपको नाम का इंतजार करना पड़ रहा है। देखो आप, उसने मंत्र बोला और उस नदी पे जो है वो पैदल पार कर गया। अब पैदल पार करके उधर खड़ा हो गया। हाँ जाता नहीं है ज्ञानी तपस्वी, इसको क्या मान बढ़ाई चाहिए, टिका रहेगा वहां पे 1 घंटे। तो जब नाव आई, विवेकानंद जी गए उधर, तो तस्वीर का देखा तो विवेकानंद जी ने कहा, महाराज ये तपस्या, ये सिद्धि आपने कितने साल में ली? 20 साल लगे मुझे, चवन्नी का काम किया आपने, मैं चवन्नी में आया हूँ। तो ये ज्ञान होना चाहिए। हम हमारे कुलाचारों का, संस्कृति का पालन करें, पीपल पूजन करें, ये सारे तो करें जिनके पीछे वैज्ञानिक आधार है, लेकिन मूढ़ता के काम नहीं करें। इसलिए भगवान कहते हैं ये बिना ज्ञान का जो एक कर्म कांड रूप
जो अभ्यास है ना, ऐसे ही इससे ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से आत्म प्रकाश होता है। लेकिन ज्ञान ही ज्ञान हो, कोरा शाब्दिक ज्ञान, लेकिन वो आचरण में नहीं लाए। विद्या ददाति, ध्यान उन शक्तियों को एकत्रित करता है, आचरण में लाता है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान से वो ध्यान श्रेष्ठ है। लेकिन अब जो बात बता रहे हैं भगवान, लेकिन ध्यान से अर्जुन कर्म फल का त्याग, क्योंकि ध्यान तो बहुत दिनों के बाद जो है कुछ करता है छोटा मोटा, लेकिन कर्म फल त्याग कर दिया, तुरंत हमारे हृदय में शांति, हमारा परफेक्शन आ जाएगा। हमारी सिस्टर की शादी हो, उसमें हमने कोई बहुत बढ़िया डिश मंगाई, खीर बनाई, आज खीर ही खाइए, चलो खीर का उदाहरण लेते हैं, और वो खीर का जो है भगवान पलट गया, तो अब हमारे खुद की सिस्टर की शादी है, बड़ी दिक्कत, हमारा टेंशन में आ जाएगा, दिमाग हमको सोच नहीं पाएंगे। वही घटना यदि हमारे दोस्त के सिस्टर की शादी में हो, तो हम परेशान तो नहीं होंगे, लेकिन उसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन सोचने लगेंगे, क्योंकि वहां पे हमारी फलेच्छा नहीं है। काम अच्छा हो, हम सब काम करें, खुद के साथ अटैचमेंट के कारण, फल की इच्छा के कारण हमारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ जाता है। तो फल के त्याग यानी फल इच्छा का त्याग करें। फल का त्याग तो हो ही नहीं सकता। स्वामी जी कहते फल त्याग संभव ही नहीं है। हमें भगवान की बात माननी है, फल के लिए कर्म नहीं करना है। मतलब सोचना तो है, लाइफ में गोल डिसाइड करना, IIT में जाना है तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन फल का विधान भगवान करते हैं, ये वाली बात है। इस पर और चर्चा कर लेंगे। अब भगवान देखिए भक्तों के 39 लक्षण बताएंगे, और एक ऐसी विलक्षण बात आज आपको अंत में मिलने वाली है, जिससे आज हमारा विश्वास होगा सेठ जी की उस बात पे, जो सेठ जी कहते हैं हम जैसे भी हैं, आड़े हैं, तिरछे हैं, भक्त हैं, सुदुराचारी हैं, सब पर भगवान की कृपा बरस रही है। हमारा अगला जन्म नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान हमारे ऊपर विशेष कृपा कर चुके हैं। या ऋषिकेश का टिकट वही कटाया है जिसने जो है विशेष कृपा है। कई कटा के भी कैंसिल, और जिन्होंने टिकट नहीं कराया वो भी यहाँ बैठे हैं। ऐसे 10-12 सूरमा है जिनका कहीं नाम ही नहीं था, जिन्होंने खूब कहा, वो भी बैठे हैं। तो ये मैजिक कुछ अलग है। तो भगवान अब बता रहे हैं कि कितनी कृपा है किनके ऊपर, ये बड़े बड़े सिद्ध मुनियों के ऊपर नहीं, हमारे जैसों के ऊपर है। पहले भगवान भक्तों के लक्षण बताएंगे, हमें 39 लक्षण बताएंगे कि मेरे भक्तों में क्या क्या लक्षण होते हैं। हम पहला लक्षण लेते हैं, ये सभी 39 लक्षणों का राजा है। राजा मतलब ये आ गया तो सारे आ गए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारो सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के प्रति द्वेष से, क्या बात है। युधिष्ठिर जी को अजात शत्रु कहा जाता। एक नाम युधिष्ठिर जी का क्या है, शायद आपकी किताब में दिया भी हो। अजात शत्रु का मतलब जिसका शत्रु फिलहाल तो कोई है ही नहीं। जितनी इस दुनिया में लोग हैं उनमें तो है ही नहीं। अच्छा, उनमें नहीं है तो कोई पैदा तो हो सकता है महाराज? कि पैदा भी नहीं हो सकता, जन्मा ही नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं सब कुछ होने के बाद द्रौपदी होती है, सारे कांड लाख चल गए होने के बाद कोई बात चलती है पांडवों में, तो युधिष्ठिर कहते हैं द्रौपदी से, और सारे भीम खड़े कि देखो भाई ऐसा है, यदि दुर्योधन अभी भी मेरा छोटा भाई बनके मेरे पास आ जाता है, सब जीत जात लिया उन्होंने सिस्टम, है ना, आ जाता है इसमें इंद्रप्रस्थ का राज्य मांगने, तो मैं तत्क्षण उसको सारा राज्य, क्योंकि मेरे मन में उसके प्रति कोई द्वेष, युद्ध तो लड़ेंगे वो ठीक बात है, लेकिन द्वेष नहीं है। अद्वेष्टा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने आर्य समाज की नींव रखी, उस समय जो हमारा धर्मांतरण हो रहा था, अनाप शनाप हिंदू धर्म का समूल नाश हो जाता इन विधर्मियों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा,
आर्य समाज का शुद्धिकरण अभियान चलाया, उन्होंने युवाओं को इकट्ठा किया, उनसे लोहा लिया। वो दयानंद सरस्वती जी, उनके इस प्रचंड काम को देख के उन दुष्टों ने एक षड्यंत्र रचा और अंत में उनको उनके ही रसोइये से पैसे का लोभ देके जहर दिलवाया। वो योगी थे, चाहते तो जहर को पलट देते, लेकिन भगवान के विधान का लीला होती है ना। लीला में क्या होता है, रामलीला चली और रावण ने बहुत अच्छा रोल किया, तो आप ताली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे, बताओ? बजाएंगे। और एक अब हम गीता पढ़ ली हमने और हमें रावण का रोल दे दिया, तो वो पीछे डायरेक्टर कह रहा है राम को थोड़ा सा कर अच्छे से, इसमें बांध बरसा फटका रहे इसको, ये तो भगवान है हमारे लोग फटकाया नहीं। प्रभु आप तो, हम तो रावण बना दिए, लेकिन हम आप तो आप ही हो प्रभु। तो उधर से वो 500 रुपये टिकट वाले आएंगे कि इसको पकड़ो और लाओ, इसके देते हैं 2-4 है। तो भक्त जो है भगवान के विधान का आदर, उन्होंने उससे पूछा, वो थर्राने लग गया, प्लीज बंद कर दे मोबाइल, साइलेंट कर दे। तो उनसे पूछा, डरने लग गया वो बहुत ज्यादा, है ना। आखिर में वो पैरों में गिर गया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तो इतना पैसा दे दिया और वो पैसा भी लोभ दे दिया, दिया कुछ नहीं है और मैंने तो आपको जहर दे दिया। दयानंद सरस्वती जी ने कहा, तू तुरंत यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा, अब जो मेरे जो शिष्य विष्य आएंगे ये तेरा क्या हाल करेंगे मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा, महाराज मेरे पास तो जाने के लिए भी कुछ नहीं है। उन्होंने संदूक से निकाल के मरते मरते भी उसको पैसे दिए और उसको सकुशल पाया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होना, द्वेष भाव से रहित होना और अपने कर्तव्य का पालन करना, ये बहुत अलग चीज है, इस पे चर्चा आगे करेंगे। अहिंसा का मतलब हिंसा का जवाब नहीं देना, ये बिल्कुल नहीं है। महात्मा गांधी जी जब चंपारण गए, सत्याग्रह का आंदोलन किया उन्होंने अहिंसा का, तो वहां पर जब वो आ गए वापस, तो वहां के पुलिस वालों ने और दूसरे लोगों ने गांव की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया और वो लोग मूर्तावश कि हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी जी के पुजारी हैं, उन्होंने कुछ नहीं का अपमान होते देखते रहे। और जब वो महीनों बाद वहां चल के पहुंचे, उनसे कहा कि हम तो आपके पुजारी हैं और ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन हमने अहिंसा नहीं छोड़ी। महात्मा गांधी ने उनको इतना बुरा फटकारा कि तुमने अहिंसा का मतलब नहीं, तुम्हें खड़ा होना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। तो अद्वेष्टा होना अलग बात है और धर्म का पालन करना अलग बात है। ये भगवान के योगी के लक्षण है। मयि अर्पित संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। भगवान कहते हैं जिसकी मन बुद्धि मुझ में लगी हुई है, मेरा भक्त मुझे प्रिय है, प्रिय है। ऐसे कह के भगवान जो है 39 लक्षण बताते हैं। 39 5 प्रकरण बताते हैं। आप इसमें से देख लें, भगवद गीता जीवन संगीत में से देख लें, सागर संजीव में से देख लें। और अब जो भगवान बोलने वाले हैं ये बहुत विलक्षण बात है। सब कुछ बोल के भगवान अब ये श्लोक बोल रहे हैं, ये अंतिम श्लोक है इस भक्ति षटक के 12वां अध्याय जो शिखर है उसका भी शिखर से शिखर है ये लास्ट। बस अब भगवान ज्ञान षटक चालू कर देंगे इसके बाद तुरंत, इससे ऊपर कोई बात नहीं। ये तो धर्म्यामृत अमृत, ये गायब हो गया क्या इसमें से? ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धामनामत परमा भक्तास्तेव मे प्रिया। श्रद्धानामत परमा भक्तास्तेव मे प्रिया। देखिए भगवान ने भक्तों को जिनमें ऐसे बड़े बड़े गुण है, एक पे हमने चर्चा करी अद्वेष्टा, आप किताब उठा के देखिए, उनको सबको बार बार 5 बार का वो मेरे प्रिय हैं, वो मेरे। और अब नंबर आया हमारा इसमें, इस 20वें श्लोक में
साधक भक्तों का, जो जानते पूछते तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ भगवान की तरफ चलने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। कुछ नहीं है अभी सामान, 39 में से कोई सामान नहीं है हमारे पास। बच्चा जो है चलना सीख रहा है, अभी चला भी नहीं है, तिकड़ी भी नहीं पकड़ रहा, अभी तो बस कोशिश करा, दम से गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, ये चल रहा है। ऐसे भक्त साधक को भगवान क्या कह रहे हैं? अतीव में प्रिया। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा वो अत्यंत प्रिय है। अब प्रश्न आ सकता है भाई, जैसे पहले आया था, ये तो सब गड़बड़ झाला है, जो इतना सब करके पहुंचे वो तो प्रिय है, और ये जो अभी कर रहे हैं ये सब वास्तव में गड़बड़ झाला ही है मामला, है ना। अरे अंधाधुंध सरकार है और तुलसी भजो निसंग, और खीजे देवे परम पद, और रीझे देवे लंक। मामला तो ऐसे ही है भाई, क्या करें, अब बस हो तो पूछे उनसे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निसंग, बिना चिंता के भजना चालू कर दो, जैसे भी है बस टेर लगाना चालू कर दो। क्यों कि विभीषण जो भगवान के भक्त हैं, जिन पे वो रीझ गए, उनको क्या दिया भगवान ने? लंका दे दी उनको, तो सवाल भैया इसको, उनको तो बना दिया लंका का राजा। और रावण जिन्होंने उनकी पत्नी का, और लड़ने और आ गया, मारने आ गया, उसको क्या दे दिया? उसको मोक्ष दिया, परम पद दिया। अब बताइए आप, ऐसा ही है सिस्टम, ऐसा ही है, क्या करें। अजामिल का प्रश्न आया, सरंगी सर ने जो प्रश्न पूछा, तो जब वो पहुंच गए अजामिल जी वहां बैकग्राउंड ले गए, तो उनके जो वहां पे पार्षद थे उन्होंने पकड़ लिया भगवान को कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हो, क्यों? अरे जी ये अजामिल ने जो नाम लिया नारायण का, ये तो अपने बेटे का नाम लिया, उसको पता थोड़ी है ये नारायण का नाम है। तो भगवान ने कहा भैया उसको पता नहीं है, लेकिन मुझको तो पता है ना, मुझको तो पता है ना, ये मेरा नाम है। और आपको एक बहुत सूक्ष्म बात मैं आपको निवेदन करूं, नाम की महिमा पे हम चर्चा करने योग्य। आप दूसरी तरफ से सोचें, ये नाम की महिमा नहीं है अजामिल की कहानी, कोई इसको ऐसे मत समझ लेना। नाम की महिमा तो पाई नहीं जा सकती अनंत शास्त्रों के द्वारा, ये नामाभास की महिमा है। नाम का आभास भी यदि है, हम नामाभास ही लेते हैं, हम नाम ले ही नहीं सकते। अभी तो एक नाम तो तरा देता है, वो नाम एक कब आए शुद्ध अंतःकरण से, इसीलिए ये हजारों हजारों नाम लेते हैं। ये नामाभास है। जब नामाभास की इतनी महिमा है तो नाम की कितनी महिमा होगी, हम क्या सोचें। भगवान को हम अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन कब, बहुत प्यारी बात, इस बात को लिख ले हृदय में, बिल्कुल लिखने लायक बात है ये, इतनी प्यारी बात की बस मत पूछे। वो कह रहे हैं ये तू धर्मामृत मितम, अर्जुन जो भी मैंने बताया अब तक ये अमृत है, अमृत है, धर्म में अमृत है। तो क्या करूं महाराज? यथोक्तम पर्युपासते, ये हृदय में छाप लें, लिख लें, कंप्यूटर से निकाल के छत पे सोए तो छत पे भी देखे। इधर वो स्टूडेंट लाइफ में करते थे ना, फार्मूले होते थे किसी किसी के याद नहीं हो रहे, तो हमें किसी ने बताया बेटा लैट्रिन का गेट खोले तो वहां भी मिले फार्मूला। अब सोए तो छत पे मिले, कहीं भी जाए तो वो फार्मूला मिले, तो वो याद नहीं होगा क्या? ऐसे इसको हृदय पे लिख ले, यथोक्तम पर्युपास। भगवान ने कहा जैसा मैंने कहा वैसा की वैसा पालन, अपनी बुद्धि। यदि भगवान कहते हैं मैं गीता प्रचार से सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं, तो नहीं लगाए बुद्धि इसमें। नाम बड़ा है, योग बड़ा है, कर्म बड़ा है, ज्ञान बड़ा है, भक्ति बड़ी है, और प्रचार से क्या होगा? हम तो योग ही नहीं है, और हमने तो गीता पढ़ी नहीं है, हम तो समझते नहीं है।
छोड़े सारे क्वेश्चन। क्या भगवान को पता नहीं हमने नहीं पढ़ी है? तो क्या पढ़ के समझ लेंगे हम गीता? क्या जिन्होंने 50 साल पढ़ी है उनसे पूछो, वो कह दें इनमें से गीता प्रेस वालों में से एक भी, हम कह सकते हैं हमने पढ़ ली, मूर्ख राज हम। इनसे पूछो जो संत हैं, तो 50 जो गीता जी रहे हैं, उनसे पूछो आप गीता को जान गए क्या, पढ़ ली क्या? पूछ लेना आप। जैसा कहा वैसा की वैसा पालन। और मैं आपको एक निवेदन करूं करवल आपके चरणों में, भगवान कृपा करके हमारे हृदय में उतरते हैं भाव रूप, लेकिन चूंकि हमारी आदतें, हमारा संस्कार, हमारा संग इस तरह का होता है कि वो भाव कपूर की भांति उड़ जाता है। उड़ने से पहले हमको सत संकल्प कर लेना चाहिए भगवान की बात को मानने का। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज आपको जितना अच्छा लग रहा है, अभी कुछ देर बाद और अच्छा, बहुत अच्छा लगने वाला है, कल और भी लगेगा। लेकिन जिंदगी में बहुत काम किए हमने, बहुत पैसा खर्च किया होगा, एक काम ऐसा करें जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, वो हम केवल और केवल भगवान की आज्ञा, वो सफल हो मत हो, अच्छा हो बुरा हो, प्रोसेस हम पूरी करेंगे। और ये संकल्प आप बोल के करें, बताएं। सुख के किया तो अभी तो करेंगे, हाँ कोटा में सेमिनार तो करानी है, हो गया संकल्प। अब ये जो छोटा दिमाग है ना, इसने संकल्प कर लिया, इधर एक छोटा दिमाग रहता है, रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, घर्षण होता है ना, फ्रिक्शन पर। ये शाम को खाना खाते कहते, अरे तू किस चक्कर में पड़ गया बेटा, तो देख नहीं रहा महावीर बंसल साहब कैसे गोरे के, तू गोरा पड़ेगा, तेरे को कमरा लाएगा। फिर वो शाम को कहेगा, वहां दूसरा महावीर बंसल साहब वो कह रहे थे 40,000 रुपए कम पड़ रहे हैं सेमिनार, 40,000 मेरे को देने पड़ेंगे। फिर ये छोटा दिमाग सुरंग खोदता है, धीरे 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 सत संकल्प की पूरी सुरंग खोद के, और अगले दिन हमको यही गड्ढे में ये सुरंग खोदे, इससे पहले सत संकल्प कर लें। भगवान की बात का प्रचार करने से बड़ी बात कोई दूसरी है नहीं, हो नहीं सकती। और आप गीता पढ़ के कभी हम समझ नहीं सकते, गीता इन शब्दों में नहीं है, इन लाइनों के बीच में कहीं गीता है, और वो भगवत कृपा से प्रकट होगी, तो भगवान का काम करने से प्रकट होगी। आप मत पढ़िए गीता, आप भगवान की बात का प्रचार कीजिए। आप गीता के एक श्लोक का जो अर्थ करेंगे वो किसी भी पंडित से, ज्ञानी से, हमसे बेहतर। और ऐसा नहीं हो तो आप मुझे बताइए कैसे करें गीता का प्रचार। आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बच्चों को ऐसा एक माहौल देने की। देखिए हमारी सोच का ही फर्क है। अभी हमसे कोई 1 लाख रुपए की कह देना, मजाक नहीं कर रहा, मैं तो अपने मन की बात कर रहा हूँ, तो हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत इतनी हो रही है अंदर की मत पूछो। अब कोई खुशका के लिए आपको फेटा और बना दिया, आपको चीफ गेस्ट बना दिया, तो 1 लाख का चेक तो कर लिया आपसे, अब रात को नींद नहीं आएगी, अरे 21 में काम चल जाता यार, गलत फंस गया, इन्होंने बढ़ाई कर करके निपटा दिया। लेकिन वो ही बेटा बेटी जिसके लिए हम 15-20 लाख खर्च कर देते, लेकिन कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है, उनमें हमारा अपनापन है। तो भगवान के काम में मान लो कि 10-20 हजार खर्च भी हो जाए, और पैसे की तो कोई समस्या है, बात है संकल्प की। और ये संकल्प से सबसे ज्यादा फायदा हमारा ही होने वाला है। तो हम गीता सेमिनार प्लान कर सकते हैं आगे होके। मेरे को नैनी सारण्य की सेमिनार याद आती है, वहां पे मैंने कल बताया ना शायद 8 या 9 सेमिनार, और ये वो कहाँ है, वो मैं फिर नमन करूंगा, सरोज मिश्रा साहब नहीं देखे मुझे, चले गए क्या वो? खड़े हो जरा, सरोज मिश्रा साहब कहाँ है, दोनों हस्बैंड वाइफ। अरे आपके पावर बैंक को तो खड़ा करो, आपके पास कहाँ है सामान? हाँ ताली बजाएं इनके लिए, देखिए आप सरोज मिश्रा साहब के लिए। जगन्नाथ पुरी से आए, जगन्नाथ ही है हमारे लिए, जय जगन्नाथ, है ना। तो ऐसा दीपक जलाया आज। अभी हमारी जो एग्जाम है ऑनलाइन, उसमें से 5 टॉपर इनके हैं जो उड़िया वाले हैं, जो हिंदी नहीं समझते। हम ऑनलाइन क्लास में जोड़ सकते हैं,
गीता सेमिनार प्लान कर सकते हैं। गीता सेमिनार प्लान करने में कुछ नहीं है, ऐसे बेटी का ब्याह करने के लिए एक डेट डिसाइड करते हैं ना। आप एक टेंटेटिव डेट हमें कल जब फीडबैक दें, तब प्लीज मेरा निवेदन है, यदि संकल्प हो मन में तो दबाना, बोल देना कि साहब हम ये जनवरी में या इसमें एक सेमिनार यहाँ हमारे यहाँ करना चाह रहे हैं, जिसमें 40-50 आदमी हम लेके आएंगे, कुछ हम भी सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उस संकल्प को आप सबके सामने बोलेंगे तो फिर वो पूरा करते हैं। आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें उसके लिए, लेकिन उससे कितना एक समाज को, हमको, बच्चों को दिशा मिलेगी उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। तो ये भाव उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। आप हमारी बात मान लीजिए, हमारी 44 से 45 की सेमिनार है, लोग इतने पागल हो जाते हैं, इतने आनंद में हो जाते हैं कि बहुत आनंद आया, और उनको जब 2 महीने बाद में फोन करता हूँ, अच्छा वो श्रृंगी जी कोटा में कौन, श्रृंगी जी आपका नाम माफ करना, उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, मिश्रा साहब का ले लेता हूँ, कौन बोल रहे हैं, सर मैं वो संतोष गुप्ता बोल रहा हूँ। संतोष गुप्ता सर, वो ऋषिकेश में अपन जो, एक मिनट राधिका जी का फोन अटेंड करना, बुला ले, उनको बुलाना होता है, तैयार है उनको। वो अच्छा 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 वो सेमिनार है, सर वो आपने सेमिनार के लिए, हाँ नहीं बिल्कुल सेमिनार करानी है, लेकिन थोड़ा क्या है अभी है ना, काफी काम है, चलो सर कब करा देंगे सर, 10-15 दिन में, 10-15 दिन बाद फोन किया, क्या करें सर 10 लोगों से बात कर ली, कोई सुनता ही नहीं है सर। सारे आंसर पता है, आप संकल्प कीजिए, भगवान पूर्ति करेंगे। पहली बात, एक भगवत गीता जीवन संगीत आपके पास है, कोशिश कीजिए कि हर श्लोक उस तरह से पेश हो कि आपके समझ में आए, आप दीजिए, ज्ञान यज्ञ कीजिए, लोगों को दीजिए। गीता प्रेस की किताबें हैं, उनको दीजिए, कोई भी किताब गीता प्रेस की, श्रद्धेय स्वामी जी की, सेठ जी की, भाई जी की, 1000 किताबों से ज्यादा है, दर्शन कीजिए 1 नंबर के आगे जो दुकान है, कोई भी किताब आप उठाएं, बच्चों की भी है, जो किताबें 400-400 रुपए की है ना, सड़ी गली बच्चों की कहानियों की, चित्रों की, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, जिनके लिए हम लाइन में खड़े होते हैं क्योंकि कोर्स की किताबें, अरे भाई साहब मेरा ये पूछते ही नहीं है 400 की क्यों है, अरे भाई साहब पहले मेरे को दे दो, बच्चे का कोर्स है। वो किताबें यहाँ इतनी सस्ती मिल रही हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, इसका लाभ लें। कुल मिला के हमको भगवान की बात का येन प्रकारेण प्रचार करना है। ये तो मैं तरीके बता रहा हूँ, आप अपना काम मानेंगे तो और तरीके निकल सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे हम प्रचार करें। भगवान का सबसे ज्यादा जोर गीता में इसी पर है, और जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया, हम गीता बिल्कुल नहीं पढ़ाते क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है, हमारा उद्देश्य भी नहीं, हमारा मुख्य उद्देश्य है गीता का प्रचार। प्रचार होगा, ये संग होगा तो गीता तो अपनी आप पढ़ी जाएगी, वो तो एक बाई प्रोडक्ट होगा, वो स्वतः होगा। तो बिल्कुल संकल्पित हुई, और भगवान कहते हैं कि श्रद्धाना मत परमा, मेरे को ही परम मान के पूरी श्रद्धा से युक्त होके जो मेरे वचनों का जैसा कहा वैसा पालन करता है, अर्जुन वो साधक मुझे सबसे ज्यादा, ऐसा कह के अब भगवान जो है क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग चालू करेंगे ज्ञान से करने। बंद हो गया, अरे 803 हो गया, खोल देता तो। अब देखिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, अब समय कितना है हो गया तो बताएं, 4:30 हो गया है, 5 या 10 मिनट में हम लोग वो आने वाले हैं, थोड़ी देर में, है ना, कोई बात नहीं, हम चाय भी लेंगे पहले। अब तक जितने भी अध्याय हों उनमें से कोई भी प्रश्न हो, निसंकोच पूछें। मुझे किसी ने कुछ कहा था कि प्रश्न उत्तर के लिए आप बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं, ऐसा हमारा बिल्कुल भाव नहीं है, आप पूछे, हर बार कहा भी जाता है, आपको किसी भी अध्याय का कोई प्रश्न हो आप पूछे, शुरू से लगा के अब तक, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि 8वें अध्याय में मरने के बाद की 2 गतियों का वर्णन है, लेकिन 8वां अध्याय बहुत टफ है, हम जो खड़े हैं ना वही समझ नहीं पाते, तो सुना दें, लेकिन 15वां 12वां, ठीक है ना, ये भी सुनाना चाहिए। गीता का कोई भी अध्याय सुना जो उनको पसंद हो, और जरूरी नहीं है गीता ही सुनाए, यदि उनका गीता में भाव नहीं है, उनका रामायण में भाव है तो मानस सुनाए,
उनका किसी में ही भाव नहीं है तो कीर्तन करें सबसे बड़े, उनको भगवत विग्रह पर उनकी नजर टिकाएं। कोई अच्छे संत वैष्णव हो, ऐसे लोग हो, है ना, वो यदि पधार जाए, ये परम सेवा है। श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने शुरू की थी, मैंने सुबह समय की कमी कारण नहीं बताई। मरणासन व्यक्ति अपने घर में हो चाहे कहीं और हो, यदि अंत समय में 2 दिन में वो जाएगा, 5 दिन में वो जाएगा, अंत समय में यदि हमने उसको भगवान नाम सुना दिया, ये जयपुर में बहुत अच्छे से चल रही है। और साधक वॉलेंटरीली रात और दिन 24 घंटे भगवान नाम सुना रहे हैं। और ये ऐसे नहीं चलती है, आप में से ही लोग कहेंगे साहब मेरा नाम लिख दो, आप 2 घंटे में आ सकता हूँ इस समय। अपने आप टेलीफोन पर संपर्क होता है, लोग पहुंचते हैं, भगवान नाम सुनाते हैं। वो भगवान नाम सुनते हुए जाएगा तो उसकी सदगति हो गई, उसकी रॉयल्टी आपके पास। क्या बात है, फोकट में आ रहा है माल, आपकी तो गति फिर है ही। बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात। और कोई पूछे, आपके मन में कोई भी बात हो आप पूछें भैया ना, 10वें अध्याय से संबंधित की कोई हो तो पूछें, है ना। अब बताइए भाई, जिसने मुझे कहा कि प्रश्न पूछते समय नहीं देते, मुझे इतना डांटा गया है कि आप हमारे लोगों को समय नहीं देते हो। अब मैं वहां भी 8वें अध्याय में पूछा था भाई आप पूछो कोई भी बात हो तो, और अभी भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ किसी वक्ता से आप पूछे, कोई भी आंसर देगा। चलिए, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ गई मैडम, आ गई। हाँ तो अब लोग आप फटाफट, हम लोग चाय के लिए आ जाएं जल्दी, वो आए उससे पहले हम बैठेंगे, है ना। जो चीफ गेस्ट हैं उनके आने के बाद, उससे पहले आ जाए फटाफट। हरे नहीं, ये तो हम तो बंद ही कर देंगे, उनका तो बंद कर देंगे। इसका चल रहा था हमारे का, ये तो बंद कर, कोई फोटो मैं बोल
हाँ मुझे पता है, ये भी नहीं होगा ऑडियो, मुझे पता है। आपने पहले गंगा किनारे कराए थे ना। हाँ रात में कोई भी एक का कुछ भी नहीं होगा, वो मैं बोलूंगा। नीचे तो बैठ चेयर पे कर सकती हूँ। चेयर पे बैठा तो दो चेयर लगा देंगे एक साथ। इसको तो हम अभी कर देते हैं बंद। अब है ही आपका, लो बंद ही कर देता हूँ। इसको हटा देंगे, इसको बंद ही कर देता हूँ मैं। एक मिनट बुलाऊं। ठीक है, चेयर यहाँ पर। अच्छा उनको चाहिए हैं? यहाँ चेयर लगा देंगे। हाँ यहाँ चेयर लगा। यहाँ रखेंगे। मुझे लगता है बैठ के देने में से यहाँ चेयर बैठ के देना हो तो मान देते हैं। हाँ चेयर लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। हाँ आराम से चेयर है ही, चेयर रखी ऐसा करो, उसको बंद करो और एक चेयर लगाओ यहाँ। चेयर लगा दो। हैं? हाँ मतलब अलग ही है, साहब से पहले अलग हो गए। साहब से जुड़े हुए हैं, सबसे अलग देखिए अलग हो गया। फिर और हम अलग नहीं हुए हैं, उसको है कि अफसर के जाने के बाद अलग नहीं है, और अपनी चीजें साथ ही है हमारा। और त्रिपाठी जी तो मेरे त्रिपाठी जी तो हमने गीता पढ़ी है तो हमारे गुरु है, मतलब गीता पढ़ी है हमने। हमारा ऐसा हमारा बहुत अच्छा है। तो अब आप देखें ये अच्छा टेबल लगा दे एक ही बहुत है ना। नहीं आप एक चेयर, आपको एक चेयर और लगा देते बस यहाँ। एक चेयर है बस। पीछे से ले आओ आप, ऐसा करो वो जो है ना उस टेबल पे प्लास्टिक वाला जो है वो ले आओ। आप लगवाइए। हाँ प्लास्टिक लाता हूँ। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा था ये मेरे को पसंद नहीं आ रही थी यार। हैंडल भी नहीं है ये, नहीं ये क्या है थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं है, छोटी है ये प्लास्टिक वाली है क्या? ये कुछ पहले बोले ना वो मैं बोलूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग मैं सब बोल दूंगा। अच्छा और कुछ कहना हो तो आप बताओ। आपका 1 घंटा है, 1 घंटे का पैरों में लगाना कपड़ा लगा तो ऐसा
ऐसा करो ना, मेरी बात सुनो, ऐसा करो, कपड़ा दबा दो। और समय ले सकती है थोड़ा सा, तब हम बोलिए आप। आप मतलब कह रहे हैं ये सारा क्या जल्दी अच्छा सब लोग हो गया आप हो गया ना नहीं और की तो ये ना आपके हिसाब से जैसे हमारे 6-7 जल्दी जल्दी टाइम है तो पहले पता नहीं पाएगा मैंने चाहा कि मैं आचार नहीं हाँ हो जाए, कोई समस्या नहीं है, प्लस माइनस 20 मिनट कर लो आप। हाँ हाँ हाँ, मैं पता है, मुझे पता है, इसलिए मैं एक ही बोल रहा हूँ, हमारे पास 1.5 तक की गुंजाइश है, एक ही बोलो, गुंजाइश 1.5 तक खरीदती है, इसलिए मैं एक बोल रहा हूँ, 1.5 तक की गुंजाइश है। हाँ हाँ, हमने क्या सारा खत्म कर दिया अपना सब फिनिश कर दिया, हमारा तो 6:30 बजे खत्म होना था ना, 6 बजे, तो हमने जल्दी ये ले लो ना ऑरेंज नीचे आ जाए ऐसा क्यों लगा दिया प्लास्टिक नहीं ठोकना पड़ेगा फटाफट, दो ठोक दे तो 2 बार फटाफट। हाँ हम लगा देंगे दीदी के सामने। मैं दीदी के सामने हाँ वो मैं बोल दूंगा आधे नए हैं, नहीं लगा दिया हमने, उसमें तो 3 घंटे लग गया, तो 7.25 लोगों को, हमारे पास 1 मिनट ही नहीं है, हमारे पास 40 मिनट देते हैं। 9 से 6 का प्रोग्राम है हमारा, तो पूरा 9 बजे से 6 बजे तक है। इसको कॉपी करना था मेरे ख्याल से। लीव है लीव।